अभी मेवाराम जी के या पार्टी के कार्यों से उतना संतुष्ट नहीं है कि वो परिणाम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। जैसे मैंने आपको कहा, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार मैं दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन लिस्ट जो है वो बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से ये रहा कि बाड़मेर में बीजेपी से विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारी करने वालों की लिस्ट एक लंबी हो जाती है। पीयूष डोशी पर बीजेपी पार्टी विश्वास जताती है और आप चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? बाड़मेर की जनता को आप क्या कहेंगे कि हम ये करना चाहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए? जब चुनाव होते हैं तब जातीय फैक्टर जो होते हैं वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि एक जैन, आप भी जैन कम्युनिटी से आते हैं और जो वहां बाड़मेर से मेवाराम जैन जीत रहे हैं वो भी जैन कम्युनिटी से, तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणनीति मारवाड़ तय करता है और मारवाड़ पर प्रत्येक राजनेता की नजर रहती है। और ऐसे में अगर मारवाड़ की राजनीति की बात करें तो एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी आता है जिसको लेकर बीजेपी पिछले 15 वर्षों से लगातार हर प्रकार की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां की बीजेपी की सीट नहीं निकल पा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों से कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार भी यही उनकी जो तैयारी है वो भी जोरों पर है। लेकिन ऐसे में एक ऐसे राजनेता, बीजेपी के युवा नेता है जो दावा कर रहे हैं कि इस बार मैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से दावेदारी पेश कर रहा हूं। ऐसे राजनेता, बीजेपी के युवा नेता है जो दावा कर रहे हैं कि इस बार मैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से दावेदारी पेश कर रहा हूं और जनता को जो इस बार बदलाव चाहिए वो मेरे में है और जनता के लिए जो काम करने होंगे वो मैं करूंगा। और इस बार जनता, जो 15 सालों से बदलाव नहीं हुआ है, वो जनता बदलाव करेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीयूष डोशी जी। पीयूष डोशी जी बाड़मेर से आते हैं और पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लगातार अलग अलग लोगों से इनका मिलना भी होता है। अब पीयूष जी से जानते हैं कि ऐसा इनके पास कौन सा रामबाण है जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता के बीच में जाऊंगा और जनता जो 15 सालों से एक नया चेहरा चाहती है उसके साथ मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। पीयूष जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक, हालांकि आप बाड़मेर क्षेत्र में और हमारे मारवाड़ क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं वो आपको एक आपकी पहचान हो जाए। मैं पीयूष डोशी बाड़मेर जिले के चौटन गांव से हूं। चौटन हमारा स्कूलिंग हुआ, चौटन से हमने अपना काम शुरू किया और बाड़मेर से आने के बाद में यहाँ जोधपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज समय में भी स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, वहाँ से भी चुनाव जीता था। दादाजी चौटन से 2 बार विधायक रहे हैं और हम अपनी पढ़ाई करने के बाद व्यापार करते हैं और राजनीति का जुड़ाव तो सिर्फ सेवा के लिए है। हम चौटन में थे तब भी दादाजी के पास जब लोग आते थे अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर, तो दादाजी जब लगते थे तो वहाँ से हमारे जहन में है कि सेवा करने के लिए अगर राजनीति में आना है तो आना है। इस वजह से हम लोग सोचते भी हैं और कहीं न कहीं ये इच्छा रखते हैं कि अगर आएंगे तो जनता की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। अच्छा, ये परिचय आपका हो गया, हालांकि सब लोग जानते हैं। अब मेरा सीधा सवाल मुद्दे पर करते हैं। बाड़मेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां पर 15 सालों में बीजेपी चाहकर भी अपनी सीट नहीं निकाल पाई, क्या वजह रही? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, पीयूष डोशी को यह क्यों लगता है कि मैं अगर जनता के बीच जाऊंगा तो कुछ बदलाव होगा? बाड़मेर की सीट जिला हेडक्वार्टर की सीट है जहां हर जाति एवं वर्ग का लोग रहता है। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे काम करने वाले, सब तरह का बहुत बड़ा समूह बाड़मेर की सीट में सबका योगदान रहता है। और जब सोशल इंजीनियरिंग की वजह से सीट में जो आदमी लो प्रोफाइल दिखता है, जनता कई बार उसके साथ होती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। आज देश की विदेशों में भी जो पहचान बन रही है, देश के अंदर भी हर आदमी को ऐसा लगता है कि इस पार्टी के साथ जुड़ने से विकास होता है, डेवलपमेंट जो बरसों से पिछले 70 सालों में जो चीज़ें नहीं हुई वो चीज़ें हो रही है। और भारत का देश में और देश के अंदर भी लोगों को लगता है कि भारतवासी होने का गर्व महसूस हो रहा है और देश का विदेशों के अंदर भी मोदी जी की वजह से भारत को इज्जत की
दृष्टि से देखते हैं, भारतीयों का वहाँ सम्मान मिलता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। बाड़मेर के अंदर लोगों के मन में एक टीस है कि चाह कर भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन इस बार पार्टी इस तरह के बदलाव भी करेगी कि लोगों को उनका प्रतिनिधि चुनने के लिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जिससे बाड़मेर का व्यापारी वर्ग, बाड़मेर का आम आदमी जिसको लाइक करे, जिसको पसंद करे। और पार्टी खुद का प्रबंधन तो इतना अच्छा है, पार्टी का काम इतना अच्छा है, लोग पार्टी को चाहते हैं। कई बार सिर्फ इसलिए सोशल इंजीनियरिंग की वजह से, शहर की सीट होने की वजह से पार्टी हार रही है, बाकी तो पार्टी चुनाव जीतती है। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तब जातीय फैक्टर जो होते हैं वो बहुत बड़ा मायना रखते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि एक जैन, आप भी जैन कम्युनिटी से आते हैं और जो वहाँ बाड़मेर से मेवाराम जैन जीत रहे हैं वो भी जैन कम्युनिटी से, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि एक इस प्रकार का व्यक्ति जो है बीजेपी से हमारे सामने ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम उनके साथ जुड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म पे विश्वास नहीं करती, या जाति देखकर काम करती हो या धर्म देखकर काम नहीं होती। ये 36 कौम की पार्टी है और विकास के मॉडल पे, सुरक्षा के मॉडल पे, एम्प्लॉयमेंट के मॉडल पे, गरीबी हटाने के मॉडल पे, इन सब चीज़ों को मुद्दों पे काम करती है। लेकिन कैंडिडेट का जो चयन होता है, कैंडिडेट कौन हो क्षेत्र को, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है और सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। उस दृष्टिकोण से अगर जिला हेडक्वार्टर की सीट है, लो प्रोफाइल का आदमी हो, जो इजीली एक्सेसिबल हो, बाड़मेर में लोगों को मिलते हो और बाड़मेर के लोगों को जल्दी से जिसके पास पहुंचने की इजीनेस हो, तो उसका एक प्रभाव रहता है और इसका एक असर भी रहता है। और बाड़मेर में आपने देखा होगा कि व्यापारी वर्ग, छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, बाड़मेर हालांकि उतना आगे नहीं बढ़ पाया विकास की दृष्टि से जितना बाड़मेर को बढ़ना चाहा। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर ये क्षेत्र बाड़मेर से जुड़ा रहता और उस तरह के यहाँ प्रोजेक्ट लाए होते, उस तरह का, जैसे बाड़मेर एग्रीकल्चर में है तो जीरा बाड़मेर में उत्पादन होता है, जाता बाहर है, ग्वार बाड़मेर में होता है लेकिन प्रोसेस इंडस्ट्रीज कम है, तो ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उतनी शिक्षा नहीं है, उतना रोजगार नहीं है। ये सब चीज़ें जो बाड़मेर को पिछड़ा किया, इस वजह से बाड़मेर का ज़्यादा विकास नहीं हो सका। तो बाड़मेर का विकास करने के लिए भी लो प्रोफाइल आदमी हो तो वो सब चीज़ों को ला सकता है, जो विधानसभा में बात कर सकता है, जो देश में बात कर सकता है, संसद तक अपनी बात पहुंचा सकता है और उस तरह का परिणाम और वित्तीय प्रबंधन लाए कि बाड़मेर के लोगों को इसका बेनिफिट हो। इसलिए बाड़मेर को अगर लो प्रोफाइल अगर कैंडिडेट मिलता है तो बाड़मेर की जनता वो ज़्यादा सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार मैं दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन लिस्ट जो है वो बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से ये रहा कि बाड़मेर में बीजेपी से विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारी करने वालों की लिस्ट एक लंबी हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करता है सामने वाली पार्टी को जीतने में? नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ कैंडिडेट जीता है वहाँ लिस्ट थोड़ी अपेक्षाकृत कम रही है और जहाँ कैंडिडेट हारता है तो संभावनाओं की दृष्टि से लोग कैंडिडेट की लिस्ट लंबी भी होती है। और यही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति भी बड़ा बनने का सपना देखता है, चुनाव लड़ने का भी सपना देखता है और चुनाव लड़ता भी है और आगे बढ़ता भी है। यहाँ परिवारवाद नहीं है कि ऊपर वालों ने जो टिकट तय किया वही काम चलेगा। यहाँ तो जो ऊपर गए हैं वो भी नीचे से ऊपर बढ़ के गए हैं और अपने काबिलियत के आधार पे गए हैं। और यहाँ इसीलिए इस पार्टी में सभी को टिकट मांगने का भी हक है और चुनाव लड़ने का भी हक है और वो सपना भी देखता है और चुनाव लड़ता भी है। अच्छा पीयूष जी, चलो ये सारी बातें हो गई। अब अगर पीयूष डोशी पर बीजेपी पार्टी विश्वास जताती है और आप चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? बाड़मेर की जनता को आप क्या कहेंगे कि हम ये करना चाहेंगे इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए? पीयूष डोशी को क्या लगता है कि बाड़मेर में ये चीज़ों, इन चीज़ों की आज भी कमी है? एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर आप बाड़मेर की लिस्ट बनाना चाहेंगे ना तो इतनी लंबी लिस्ट है, हर दृष्टि में बाड़मेर पिछड़ा हुआ है। आप देखिए, मैंने आपको अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, बाड़मेर में इंडस्ट्रीज की क्या है? बाड़मेर की कभी इंडस्ट्रीज के रूप में पहचान हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन ला ही नहीं पाया। बाड़मेर में रोजगार
आप देखते हो कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आप उनको वहां बाड़मेर में रोजगार दे सको, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ला पाए। भौगोलिक दृष्टि से बाड़मेर पिछड़ा हुआ है, सीमावर्ती जिला है। कई तरह की योजनाएं आप अगर लाते और बाड़मेर का विकास करते तो बाड़मेर को संभावनाएं बहुत है। बाड़मेर का युवा बहुत टैलेंटेड है, बाड़मेर का आदमी मजबूत है, बाड़मेर का आदमी काम करने में बहुत मजबूत है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जरूरत थी उस अपॉर्चुनिटी को यहां तक लाने की। सामरिक दृष्टि से भी ये जिला इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इस जिले से हर जगह हर क्षेत्र में लोग दे सकते हो। सीमा पे आप दे सकते हो, एजुकेशन में आप लोग दे सकते हो। रिफाइनरी जैसा प्रोजेक्ट भी यहाँ आया, लेकिन उसको भी वो उतने आयाम नहीं दे पाए कि हम इस चीज़ को यहाँ किस तरह से डेवलप करें कि बाड़मेर का विकास हो। बाड़मेर का विकास एक आम गरीब को, एक आदमी को, उसको उसकी रोटी उसकी वहीं मिल जाए, उसको बाहर नहीं जाना पड़े, उसका काम वहीं हो जाए, उसको पढ़ाई उसकी वहीं हो जाए। तो ये जगह जगह छोटी छोटी चीज़ के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ के लिए उसको बाहर मुंह नहीं देखना पड़े, ये बाड़मेर को ज़रूरत है और मैं इसके लिए काम करूँगा। अच्छा, पीयूष जोशी जी को लेकर जब राजनीतिक गलियारों में बातें करें या फिर राजनीतिक जानकार है उनसे बातें करो तो ये भी कयास लगा जाते हैं कि ये एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं और इनका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अच्छा संबंध भी है, तो ये उस हिसाब से भी टिकट ला सकते हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, टिकट तो मैंने आपको जैसे बताया, मेरा परिवार राजनीति में शुरू से था। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं चुनाव लड़ा, जीता। टिकट रिलेशन सबसे अच्छे होते हैं। टिकट पार्टी ने जिसको उचित समझा दिया, मुझे पिछली बार भी नहीं दिया, हमने पिछली बार भी टिकट मांगा था। तो पार्टी से रिलेशन होते हैं, अच्छा है रिलेशन होना, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन पार्टी सब चीज़ों को, सब फैक्टर को कंसिडर करके टिकट देती है। और टिकट के बाद में लोग जब लगते हैं, ये जनता ही है जो जिताती है या हराती है। जनता में विश्वास होना चाहिए, रिलेशन ऊपर के नहीं, रिलेशन नीचे के काम आएंगे। लोगों को लगना चाहिए कि ये आदमी अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, इस पार्टी के साथ विकास होगा, इस व्यक्ति से जुड़ने से कुछ न कुछ इस क्षेत्र का अच्छा काम होगा। वही चीज़ें सब काम करती है। अच्छा, आप विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि मैं पिछली बार भी मैंने दावेदारी पेश की, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। क्या प्रमुख बातें हैं जो लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ यह नहीं हो रहा है या इस चीज़ की कमी है? आपने इंडस्ट्री की बात कर ली, रोजगार की बात कर ली, मूल सुविधा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बैठे हैं, यही मूल आदमी, बाड़मेर के आदमी को मूलभूत आवश्यकता के अलावा दूसरी मांग ही नहीं है। किसी आदमी को पानी नहीं है, एक टैंकर पानी मिल जाए, उससे ज्यादा उसकी इच्छा ही नहीं है। आप उसको लाइट दे दो, आप उसको बिजली दे दो, पानी दे दो, आप उसको उसके भोजन की व्यवस्था उसकी जगह पे हो जाए, उसको अपने रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, अगर उसको उसकी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उसको मूलभूत आवश्यकताएं दे दो। इससे ज्यादा उसको बहुत बड़ी चाहत है ही नहीं। उसको आवश्यकताएं दे दो। हमारे उधर का क्षेत्र का व्यक्ति बहुत अच्छे से खुश है और काम करना जानता है। उसको काम नहीं मिलता, परेशान होता है, तभी ये सब चीजें आती है। और ये विकास जो है ना, विकास अपन जिसको कहते हैं विकास, ये विकास को अंतिम छोर तक ले जाने की आवश्यकता है, जो पार्टी का मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में राजस्थान में बनेगी और केंद्र में पार्टी होगी, बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा बदलाव कि पार्टी लोगों का किस तरह से आत्मनिर्भर बनाती है, किस तरफ से सेल्फ मोटिवेट होकर आदमी काम करता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, मेवाराम जैन के सामने चुनाव लड़ना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप, अगर आपके ऊपर पार्टी विश्वास करती है तो? मेवाराम जी पिछले 15 साल से विधायक है और पार्टी अगर हमको देती है टिकट तो चुनाव, हमने जैसे कहा हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है और हम शुरू से पार्टी के साथ काम भी करते हैं, तो चुनाव लड़ना और चुनाव का प्रबंधन ये हम हमेशा से जानते भी हैं और हम करते भी हैं, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे बड़ी होती है जनता का विश्वास। जनता अभी मेवाराम जी के या पार्टी के कार्यों से उतना संतुष्ट नहीं है कि वो परिणाम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जैसे मैंने आपको कहा उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक होता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की वजह से यहाँ बहुत बड़ा विकास की संभावनाएं जो है वो मिल सकती है, वो मेवाराम जी के साथ नहीं मिल सकती। इसीलिए पार्टी
अगर हमको टिकट देती है तो हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जिताएंगे, और पार्टी किसी और को भी विचार करती है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार जीतेगा, क्योंकि लोगों के मन में टीस है कि हम विकास से महरूम होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप पीयूष जोशी जी ने खूब सारी बातें की, लेकिन देखने वाली बात विधानसभा चुनावों के समय होगी कि पार्टी किस पर विश्वास जताती है और उसके बाद जनता का जो विश्वास है, जिसको जो निर्णायक होता है वो किस तरफ का होता है। तो ये हमारे साथ पीयूष जी थे और खूब सारी बातें इनकी और भी हम आपको अलग अलग समय पर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।